जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन सीरीज में। इस लेसन सीरीज में हम थोड़ा तेज रफ्तार में उर्दू के जरिए अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। शुरू करते हैं ग्रीटिंग्स के साथ। हेलो को इंग्लिश में हेलो कहते हैं, हेलो हेलो। हाय को हाय हाय हाय। मेरे साथ बोलें, हाय। आप कैसे हैं? जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम जब फॉर्मल सिचुएशन होती है, जब हम किसी मीटिंग में होते हैं या किसी के साथ फॉर्मली मिल रहे हों, तो हम पूछते हैं हाउ डू यू डू, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू। मेरे साथ बोलें, हाउ डू यू डू। और ये एक इस तरह का एक्सप्रेशन है कि इसका जवाब भी ब्रिटिश इंग्लिश में हाउ डू यू डू ही कहते हैं। अगर आपसे कोई यूके में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहे हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब फॉर्मली होगा हाउ डू यू डू। ये एक्सप्रेशन जो है अब खत्म होता जा रहा है। इसकी जगह हम आम तौर पे पूछते हैं आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ आर यू। मेरे साथ बोलें, हाउ आर यू। तो इसका जवाब जो है बहुत सिंपल सा है, आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूं। आई एम फाइन। आई एम फाइन। और ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई आई अपोस्ट्रोफी एम। ये आई ए एम की शॉर्ट फॉर्म है और आमतौर पे जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको इसी तरह जल्दी में बोलते हैं आई एम फाइन। ठीक है जी। लेकिन जब आप फॉर्मली कोई चीज लिख रहे हो तो आप पूरा का पूरा लिखें आई एम फाइन। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप आई एम फाइन भी लिख सकते हैं। बोलना तो आपने आई एम फाइन है, क्योंकि आपने इमिटेट करना है इंग्लिश स्पीकर्स को। अच्छा है, गुड। इट्स गुड। गुड। इट्स गुड। मेरे साथ बोलें, गुड। इट्स गुड। आपका शुक्रिया। अब वही जिस तरह हम किसी मीटिंग में हैं, स्कूल में हैं, तो फॉर्मल इन्वायरमेंट में हमने जब किसी को कहना है कि आपका शुक्रिया, तो हम कहेंगे थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और जो है इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में, यानी कि मार्केट में, अपने दोस्तों के साथ, प्लेग्राउंड में, आप सिर्फ कहेंगे शुक्रिया, यानी कि थैंक्स। 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 फॉर्मल इन्वायरमेंट थैंक यू, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बचपन में हम लोग कहा करते थे थैंक यू वेरी मच, यू आर अ मगरमच्छ। ये वो वाला थैंक यू वेरी मच है जी। कोई बात नहीं। अगर आपको कोई थैंक्स कहे, थैंक यू कहे, थैंक यू मच कहे, तो आगे से इंग्लिश में आपने कहना है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। और अगर कोई, आप शुरू में किसके साथ मिलते हैं हेलो एंड हाय के साथ, और आप उसको कहते हैं जी आपका खैर मकदम है, अंदर आइए, तो उस चीज के लिए भी हम यू आर वेलकम कहते हैं। लेकिन उस सेंस में उसका मतलब क्या होता है, आपका खैर मकदम है। यू आर वेलकम। मेरे साथ बोलें, यू आर वेलकम। बिल्कुल ठीक। कोई आपसे चीज मांगे तो आप कहते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे हेयर यू आर। हेयर यू आर। हेयर यू आर। यानी कि कोई कहे कि कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, मुझे क्या मेन्यू मिल सकता है, तो आप उसको कहेंगे हेयर यू आर। कोई आपसे बिल मांगे, आप कहेंगे हेयर यू आर। ठीक है जी। कोई भी चीज देनी हो तो आप कहेंगे हेयर यू आर। बराए मेहरबानी, प्लीज। 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 कोई हमसे पूछता है कि हाउ आर यू,
आप कैसे हैं? हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? तो ये जो जुमला है और आप कैसे हैं, ये उर्दू में भी ग्रामेटिकली गलत है और इंग्लिश में भी ग्रामेटिकली लिखने में गलत है। लेकिन जब हम बोलचाल कर रहे होते हैं तो हम इसी तरह बोलचाल करते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एंड हाउ आर यू, एंड हाउ आर यू, एंड हाउ आर यू। एक छोटा सा मैं डायलॉग करता हूँ। हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड हाउ आर यू। ठीक है जी, उस सेंस में ये हम एंड हाउ आर यू कहते हैं। मैं भी ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। मेरे साथ बोलें, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। अच्छा जी, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक्स। और यहाँ पे आई एम को शॉर्ट करके हम आई अपॉस्ट्रोफी एम भी लिख सकते हैं, जो होगा आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। तो गाइस एंड गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं ifactioner.com का लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 2, माफ करना, पार्डन, पार्डन, पार्डन। क्या हम पहले मिल चुके हैं? Have we met before? Have we met before? Have we met before? यहाँ पे जो है meet की सेकंड फॉर्म met हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है। Have we met before? मुझे याद नहीं है। I don't recall. I don't recall. I don't recall. कॉल जो है किसी को कॉल करना होता है और रिकॉल होता है मतलब आपने याद करना है। और डोंट यहाँ पे डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे हम इसको जल्दी में इसी तरह बोलते हैं, आई डोंट रिकॉल। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स जो है व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म है। याद रखें ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, ये अपॉस्ट्रोफी कहलाता है। जहां पे भी ये लगा हो इसका मतलब है कि आई एस को हमने शॉर्ट करके लिखा है। व्हाट्स, व्हाट इज। ठीक है जी, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम आई फैक्शनर है। माई नेम इज आई फैक्शनर। माई नेम इज आई फैक्शनर। आप साथ साथ बोलते जाएं क्योंकि इन लेसन्स में हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मश्क नहीं करेंगे। अगर आपको मश्क करनी है और डिटेल में लेसन्स देखने हैं तो मेरे डिटेल वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स देखें चैनल पे। माय नेम इज आई फैक्शनर। आप ये भी कह सकते हैं आई एम आई फैक्शनर। आमतौर पे आपने देखा होगा कि मूवीज में इसी तरह कहते हैं, आई एम आई फैक्शनर, आई एम आई फैक्शनर। या फिर आप कह सकते हैं माई नेम इज आई फैक्शनर। माई नेम इज आई फैक्शनर बेसिकली फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज करते हैं हम, और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम आई एम आई फैक्शनर कहते हैं। और तुम्हारा यानी कि कोई हमसे पूछे आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता के कहते हैं और तुम्हारा यानी कि और आपका नाम क्या है, और आपका एंड yours, and yours, and yours। यहाँ पे देखें कि yours में जो है कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा वर्ड है जिसका मतलब है आपका। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ग्रामेटिकली ये जुमला गलत है, लेकिन
आमतौर पे जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो हम इसी तरह बात करते हैं। बातचीत करने में ये जुमला ठीक है, लेकिन लिखने में गलत। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। आप किसी से पहली दफा मिले तो आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। या फिर जब आप रुखसत हो रहे हों तब भी आमतौर पे हम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। ये मेरे लिए खुशी की बात है। प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप आगे से यह कहेंगे कि प्लेजर इज माइन, कि ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो प्लेजर है, कुछ लोग इसको प्लेयर भी पढ़ते हैं। प्लेयर भी ठीक है, प्लेजर भी ठीक है। प्लेयर आमतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में यानी कि यूके में बोल जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्लेजर कहते हैं। आप क्या करते हैं? What do you do? What do you do? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? याद करें कि एक इससे मिलता जुलता जुमला हम कर चुके हैं जो कि How do you do? How do you do का जवाब होता है How do you do? इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे पूछें कि आप कैसे हैं। अगर कोई आपसे मीटिंग कर रहा है, कोई कहे How do you do? तो आप आगे से पूछें How do you do? अच्छा जी, अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो हमारा जवाब क्या होता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। I work in a company. I work in a company. I work in a company. I work in a governmental organization. I work in a NGO. I work in a university. जहाँ पे भी आप काम करते हैं आप बता सकते हैं I work in a dash. याद रखें कि वॉवल्स के साथ जो कि हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ फिर एन लगता है। ये कॉन्सोनेंट्स जो हैं बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ आ लगता है पहले। अगर मैं कहता कि मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ तो ये होता आई वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन। आई वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। और आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? तुम क्या करते हो? एंड व्हाट डू यू डू? फिर से वही बात कि ये ग्रामेटिकली जो है जुमला गलत है, लेकिन बोलने में हम जब किसी से बातचीत कर रहे हों तो हम इसी तरह बोलते हैं एंड व्हाट डू यू डू? बोले मेरे साथ एंड व्हाट डू यू डू? मैं तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। इसको शॉर्ट करके हम आई अपॉस्ट्रोफी एम भी लिख सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है जी। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। माफ करना, सॉरी। यहाँ पे आप पार्डन भी यूज कर सकते हैं। पार्डन जो होता है आमतौर पे जो होता है एक्सक्यूज मी, यानी कि मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी के उसमें यूज होता है। और आमतौर पे जो माफ करना है उसको हम पार्डन ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो है हम आमतौर पे सॉरी यूज करते हैं तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। सॉरी, सॉरी। सॉरी जो है जब आपको अफसोस हो तब आप कहते हैं। ठीक है जी। पार्डन जिस तरह अगर कोई बात कर रहा है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको समझ नहीं आती तो आप कह सकते हैं पार्डन। ठीक है जी। मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। जल्दी में हम इसको आई एम पढ़ेंगे, आई अपॉस्ट्रोफी एम। ठीक है जी। लिखने में अच्छी बात यह है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस लिखें, लेकिन बोलने में आपने देखा होगा कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो जल्दी बोलते हैं। तो आप कोशिश करें
किसे पढ़ें आई एम सॉरी। मुझे जाना है I have to go। I have to go। मेरे साथ बोलें I have to go। और जल्दी में आप इसको लिखेंगे I apostrophe VE और उसको पढ़ेंगे I have to go। ठीक है जी, ये है I have to go, I have to go। डिफरेंस देखा आपने? तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए ifactioner.com पे विजिट करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक का लेसन नंबर 3। बाय को कहते हैं गुड डे, यानी कि आप किसी से बात कर चुके हैं और अब आप उससे इजाजत लेना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे गुड डे। गुड डे। सुबह खैर को इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, सब चीजों के साथ अब हम गुड लगाएंगे, यानी कि सुबह बखैर, शाम बखैर। गुड आफ्टरनून, यानी कि अगर आप दोपहर में किसी से मिले 12 बजे के बाद तो फिर आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 12 बजे से पहले आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। एग्जैक्ट 12 बजते हैं तो वो नून हो जाता है जी। और 12 बजे के बाद किसी से आप मिलते हैं, मीटिंग में जाते हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, यानी कि नून जो है आफ्टर नून, आफ्टर 12 बजे के, 12 बजे के बाद। शाम बखैर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शब बखैर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अलविदा, बाय। 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 यहाँ पे आप गुड बाय भी कह सकते हैं। फिर मिलेंगे, या आपसे मैं जल्दी मिलूंगा, आपको जल्दी देखूंगा। हम कहते हैं ना रुखसत होते हुए, इंग्लिश में हम कहते हैं सी यू सून। सी यू सून, यानी कि मुझे उम्मीद है मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। सी यू सून। बाद में मिलते हैं, until the next time। until the next time, यानी कि जब हम बाद में मिलेंगे, until the next time, take care, इस तरह कहते हैं ना, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखना। इंग्लिश में हम कहते हैं until the next time। until the next time। कल मिलेंगे, see you tomorrow। see you tomorrow। see you tomorrow। अगले हफ्ते मिलेंगे, see you next week। अगले महीने मिलेंगे, see you next month। ठीक है जी, शाम को मिलेंगे, see you in the evening। मैंने तुम्हें मिस किया, I miss you। I miss you। मेरे साथ बोलें I miss you। मैंने भी, अगर आपको कोई कहे मैंने तुम्हें मिस किया तो आगे से आपका जवाब होगा मैंने भी। इंग्लिश में हम कहेंगे me too। अब ये जुमला भी ग्रामेटिकली गलत है कि मी कभी जुमले के शुरू में नहीं आता, लेकिन आम बोलचाल में नेटिव स्पीकर्स अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं, मी टू। आई मिस यू। मी टू। मी टू। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। टेक केयर। टेक केयर। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ या फिर मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। याद रखें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम आई ही यूज करते हैं, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। इसी तरह
सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ भी वो लड़का हो या लड़की हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, सेम चीज यूज करते हैं। जबकि थर्ड पर्सन ही और शी में हम डिफरेंशिएट करते हैं। वो लड़का ही होता है, वो लड़की शी होती है। I am learning English. I am learning English. मेरे साथ बोलें, I am learning English. यहाँ पे हम I am को शॉर्ट करके I apostrophe M भी लिख सकते हैं और आमतौर पे हम बोलेंगे जल्दी में I am learning English. You are learning English. लड़का और लड़की हो, लेकिन वो लड़का अंग्रेजी सीख रहा है। He is learning English. वो अंग्रेजी सीख रही है। She is learning English. ठीक है जी। he और she में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जबकि अगर हम ये कहें कि वो अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सिंपल होगा, वो लड़के हों या लड़कियां हों, मुज़क्कर हों या मुअन्नस हों। They are learning English. हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। We are learning English. हम अंग्रेजी सीख रही हैं। We are learning English. अच्छा, मैं अंग्रेजी में बात करना सीख रहा हूँ। पहले था मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अंग्रेजी में बात करना सीख रहा हूँ, तो आप कहेंगे I am learning to speak English. I am learning to speak English. I am learning to speak English. क्या आपको मदद चाहिए? Do you need help? Do you need help? Do you need help? तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था हमारा अभी का लेसन नंबर 3 बाय ifactioner.com। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ifactioner.com को विजिट करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक का लेसन नंबर 4। मुझे मदद की जरूरत है। I need help. I need help. I need help. अगर आप कहें कि मुझे मदद चाहिए तो ये होगा I want help, क्योंकि जब आप चाह रहे हो तो वो होता है want, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो होता है need. मुझे मदद की जरूरत नहीं। I don't need help. I don't need help. मेरे साथ बोलें, I don't need help. Very good. Don't जो है do not की short form है, जिसका मतलब है नहीं। ठीक है जी, किसी चीज की नफी करनी हो तो हम कहते हैं do not. Don't मना करना, don't. मैं बाएतमाद महसूस नहीं करता। I don't feel confident. I don't feel confident. मेरे साथ बोलें, I don't feel confident. तुम बाएतमाद महसूस नहीं करते। You don't feel confident. अगर ये कोई लड़की हो और वो कहे मैं बाएतमाद महसूस नहीं करती, तो क्या होगा? Very good. I don't feel confident. सिर्फ थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी और इट के साथ फिर हम लगाएंगे, यानी कि वो बाएतमाद महसूस नहीं करता, तो ये हो जाएगा he doesn't feel confident. doesn't जो है does not की थर्ड नफी है, शॉर्ट फॉर्म है। याद रखें कि हम I feel confident, he feels confident, यानी कि वर्ब के साथ फिर एस लग जाता है थर्ड पर्सन में, और जब नफी करनी होती है तो ही और शी और इट के साथ फिर होगा डज नॉट, डजेंट। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? कैन यू प्लीज गाइड मी? कैन यू प्लीज गाइड मी? कैन यू प्लीज गाइड मी? बोले मेरे साथ, कैन यू प्लीज गाइड मी? प्लीज जो है यहाँ पे बराए मेहरबानी के मानी में यूज हो रहा है। क्या आप बराए मेहरबानी मेरी मदद कर सकते हैं?
हाँ, खुशी से। Yes, with pleasure. Yes, with pleasure. Yes, with pleasure. कुछ लोग इसको प्लेयर भी पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। Yes, with player. जो आपका दिल चाहे कहें। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? Do से निकला है और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम कह रहे हैं doing. What are you doing? मेरे साथ बोलें What are you doing? तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? What are you thinking? मेरे साथ बोलें What are you thinking? Very good. तुम मुझसे क्या चाहते हो या तुम मुझसे क्या चाहती हो? What do you want from me? What do you want from me? मेरे साथ बोलने की कोशिश करें What do you want from me? अब याद रखें कि मैंने आपको जैसा बताया है कि थर्ड पर्सन के साथ हम डू की जगह डस लगा लेते हैं। अगर ये होता कि वो मुझसे क्या चाहता है तो मैं पूछता What does he want from me? ठीक है जी। What does he want from me? कुछ भी नहीं। Nothing. 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 जी हाँ, बहुत सिंपल है। Yes. 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 बोलें Yes. नहीं। No. 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 कभी नहीं। Never. 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 अगर आपने कहना हो कभी भी नहीं तो आप कहेंगे never ever. ठीक है जी, never ever. शायद perhaps. 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 शायद ऐसा होता है। Perhaps it happens. शायद ये हर किसी के साथ होता है। Perhaps it happens to everyone. ठीक है जी। एक और शायद होता है जिसको हम कहते हैं maybe. 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 यानी कि जिसमें इजाजत की जरूरत हो, यानी कि I may be going there. शायद मैं वहां जाऊं कि अगर मुझे इस घर से इजाजत मिल जाए। ठीक है जी। Maybe I may be going there. तो यहाँ पे शायद इस सेंस में यूज हो रहा है। बिल्कुल। Sure. 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 मेरे साथ बोलें Sure. ये sure नहीं है, Sure. थोड़ा सा sure करके पढ़ें। बिल्कुल ठीक। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए आप ifactioner.com को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। Until then, take care. Bye. जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ifactioner.com का लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 4। यकीनन को इंग्लिश में कहते हैं indeed. 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 यकीनन indeed. यह मुमकिन हो सकता है। It may be possible. It may be possible. मेरे साथ बोलें It may be possible. नामुमकिन को हम इंग्लिश में कहते हैं impossible. यानी कि इसके साथ I am लगा दें तो बन जाएगा नामुमकिन impossible. क्या तुम काम कर रहे हो? Are you working? Are you working? Are you working? क्या मैं काम कर रहा हूँ? Am I working? क्या वो लड़का काम कर रहा है? Is he working? क्या वो लड़की काम कर रही है?
इज शी वर्किंग? क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? क्या वो काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग? क्या तुम लोग काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? क्या हम काम कर रहे हैं? आर वी वर्किंग? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले पूछ रहे थे। आगे चलते हैं। मैं काम कर रहा हूँ। I am working. I am working. I am working. शॉर्ट करके I apostrophe M यानी कि I'm working. You are working. He is working. She is working. They are working. We are working. और अगर कोई मशीन काम कर रही है, कोई जानवर काम कर रहा है, तो आप कहेंगे it is working. It is working. ठीक है जी। आप कहाँ काम कर रहे हैं? Where are you working? Where कहाँ? Are you working? Where are you working? मेरे साथ बोलें। Where are you working? जी गुड। मैं एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। I am working at a university. I am working in a company. लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो तो आप कहेंगे I am working at a university. University. I am working at a university. मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मैं काम नहीं कर रही हूँ। I am not working. I am not working. जल्दी में I am यानी कि I apostrophe M शॉर्ट करके इसको हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। I am not working. I am jobless. मेरे पास जॉब नहीं है। I am not working. I am jobless. मैं आपके साथ ताउन करूँगा या मैं आपके साथ ताउन करूँगी। I will cooperate with you. यानी कि जब आप यकीनन ताउन करेंगे तब आप कहेंगे I will. लेकिन अगर आप शायद करेंगे तो आप कह सकते हैं shall. सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में will और shall का डिफरेंस होता है। पुराने वक्तों में होता था लाजमी, लेकिन आजकल क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश चल रही है ज़्यादा तो उसमें हम हर जगह पे will ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मैं एक ग्रामर का लेसन बना हुआ है जिसमें will और shall का डिफरेंस है। I will cooperate with you. Cooperate, cooperate. Operate से cooperate यानी कि operate होता है किसी चीज को काम करना, को होता है उसके साथ काम करना यानी कि आप उसके साथ ताउन करेंगे। Cooperate. ठीक है जी। I will cooperate with you. आपकी मदद के लिए शुक्रिया। Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. और फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप कहेंगे थैंक यू फॉर योर हेल्प। मालूमात देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरे साथ बोलें थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कहेंगे थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या तुम मसरूफ हो? आर यू बिजी? आर यू बिजी? मेरे साथ बोलें आर यू बिजी? जी हाँ, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। Yes, I am a little busy. Yes, I am a little busy. मेरे साथ बोलें Yes, I am a little busy. यहाँ पे I am को हम शॉर्ट करके I apostrophe M भी लिख सकते हैं और बोलेंगे Yes, I am a little busy. हाँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। Yes, I am very busy. Very. ठीक है जी। नहीं, मैं फारिग हूँ। No, I am free. No, I am free. मेरे साथ बोलें
नो आई एम फ्री। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह आई एम आप बोल सकते हैं, और अच्छी बात है आप कहेंगे नो आई एम फ्री। क्या आप फारिग हैं? आर यू फ्री? आर यू फ्री? आर यू फ्री? क्या आप फारिग हैं? आर यू फ्री? जी हाँ, मैं फारिग हूँ। यस आई एम फ्री, या फिर यस आई एम फ्री। लेकिन जब आप ने किसी चीज पे नेटिव स्पीकर्स ने जोर डालना हो, तब वो फिर पूरा जुमला कहते हैं यस आई एम फ्री। लेकिन आमतौर पे बोलचाल में वो कहेंगे यस आई एम फ्री, यानी कि आई एम को शॉर्ट करके आई एम। मेरे साथ बोले आई एम, आई एम, यस आई एम फ्री। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। iFactioner.com पे विजिट करें मजीद लेसन्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना iFactioner.com का लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 6। चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट। यहाँ पे लेट्स जो है वो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस गो आउट, चलो हम बाहर चलते हैं। और इसको शॉर्ट करके हम बोलते ऐसे हैं, लेट्स गो आउट। मेरे साथ बोले, लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट। मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। साथ बोले, आई एम हंग्री। इसको जल्दी में हम पढ़ेंगे, आई एम हंग्री। ठीक है जी, आई अपॉस्ट्रोफी एम, आई एम हंग्री। क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? साथ बोलें, आर यू हंग्री? मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। साथ बोलें, आई एम थर्स्टी। जल्दी में हम पढ़ेंगे, आई एम थर्स्टी। आओ खाएं। लेट्स ईट। लेट्स ईट। साथ बोलें, लेट्स ईट। लेट्स जो है लेटस की शॉर्ट फॉर्म है। लेटस ईट भी आप कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप कहें लेट्स ईट। रेल स्टेशन कहाँ है? वेयर इज द ट्रेन स्टेशन? वेयर इज द ट्रेन स्टेशन? साथ बोलें, वेयर इज द ट्रेन स्टेशन? वेयर इज द मॉस्क? मस्जिद कहाँ है? वेयर इज द मॉस्क? एयरपोर्ट कहाँ है? वेयर इज द एयरपोर्ट? बस स्टेशन कहाँ है? वेयर इज द बस स्टेशन? बस का स्टैंड कहाँ है? वेयर इज द बस स्टैंड? ठीक है जी, इससे आप सवाल पूछ सकते हैं, वेयर इज द, कोई भी चीज पूछनी हो कि वो कहाँ है। वेयर इज द टॉयलेट? वेयर इज द ड्राइंग रूम? वेयर इज योर हाउस? वेयर इज योर कार? ठीक है। बस स्टॉप कहाँ है? वेयर इज द बस स्टॉप? वेयर इज द बस स्टॉप? मेरे साथ बोले, वेयर इज द बस स्टॉप? और इसको आप शॉर्ट करके वेयर्स भी पढ़ते हैं, वेयर इज द बस स्टॉप? मुझे टिकट खरीदनी है, यानी कि मुझे टिकट खरीदने की जरूरत है। आई नीड टू बाय अ टिकट। यहाँ पे नीड है जरूरत। आई नीड टू बाय अ टिकट। मेरे साथ बोले, आई नीड टू बाय अ टिकट। मैं टिकट खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ टिकट। दोनों आप कह सकते हैं। तुम इस दुकान से इन्हें खरीद सकते हो, या आप इस दुकान से इन्हें खरीद सकते हैं।
You can buy them from that shop. That जो है उस शॉप के लिए, वो उस दुकान से, और इस दुकान के लिए हम कहेंगे this shop. तुम उस दुकान से उन्हें खरीद सकते हो. You can buy them from that shop. जब भी कोई बड़ा जुमला हो आप उसको दो फ्रेजेस में डिवाइड कर लें. You can buy them from that shop. मेरे साथ बोलें. You can buy them from that shop. Very good. मुझे किसी चीज की जरूरत है. I need something. आप कहीं जा रहे हो और कोई पूछे भाई किधर जा रहे हो, Where are you going? आप कहेंगे I need something. मुझे किसी चीज की जरूरत है. मेरे साथ बोलिए I need something. कितना हुआ? How much? How much? How much? कितना हुआ? How much? कितने पैसों का है, या ये कितने का है? How much does this cost? How much is it for? ठीक है जी. मैंने तुमसे कितने उधार लिए हैं, यानी कि मुझे मेरा तुम पे कितना, तुम्हारा मुझ पे कितना कर्ज है. How much do I owe you? How much do I owe you? साथ बोलें. How much do I owe you? How much do I owe you? आपकी तनख्वाह की तवक्कुआत क्या हैं? What are your salary expectations? What are your salary expectations? साथ बोलें. What are your salary expectations? Very good. मेरे ख्याल में 30,000 काफी हो जाएगा. I think 30,000 would be enough. I think 30,000 would be enough. मेरे साथ बोलें. I think 30,000 would be enough. Very good. याद रखें कि जब हमने लिखना हो तो हम इस तरह हिंद से नहीं लिखते. फॉर्मल राइटिंग में हम पूरा लिखेंगे 30. ठीक है जी. आपको क्या जरूरत है? What do you need? What do you need? बोलें. What do you need? Very good. Guys and girls, ये हमारा था लेसन नंबर 6. मजीद लेसन्स के लिए ifactioner.com पे विजिट करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. मिलते हैं ब्रेक के बाद. टेक केयर. बाय. जी तो दोस्तों शुरू करते हैं ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन सीरीज़ के लेसन नंबर 7 को. मुझे पैसों की ज़रूरत है. I need money. I need money. I need money. मुझे वीज़े की ज़रूरत है. I need a visa. ठीक है जी. मुझे गाड़ी की ज़रूरत है. I need a car. I need आगे जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो कह सकते हैं. क्या आप तालिब इल्म हैं? Are you a student? Are you a student? Are you a student? मेरे साथ बोलें. Are you a student? मैं तालिब इल्म हूँ. I am a student. I am a student. I am a student. और इसको शॉर्ट करके हम I apostrophe M भी लिख सकते हैं. उसको पढ़ेंगे I am a student. नेटिव स्पीकर जो है हमेशा कहेगा I am a student. तो आप भी कोशिश करें कि इसको जल्दी में बोलने की कोशिश करें. I am a student. लिखने में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोलने में हम अच्छी बात है कि बोलें I am a student. मेरे पास पैसे हैं. I have money. I have money. I have money.
मेरे साथ बोलें, आई हैव मनी, मनी। अच्छा जी, अब इसको इसी तरह शॉर्ट करके हम आई अपोस्ट्रोफी वी ई भी लिखते हैं और उसको हम जल्दी में बोलते हैं आई हैव मनी, आई हैव मनी, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। डोंट जो है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है नहीं है, नहीं है। अच्छा जी, डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ मैं इसको रिपीट करता हूँ। आई डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, he doesn't have money, she doesn't have money, it doesn't have money, they don't have money, we don't have money। ठीक है जी, याद रखें कि ही, शी और इट के साथ नफ़ी में, नेगेटिव में आप कहते हैं डज नॉट, जिसको शॉर्ट करके हम जल्दी में कहते हैं डजेंट। क्या वक्त हुआ है? What time it is? What time it is? What time is it? ये भी पूछ सकते हैं आप, What time is it? और अमेरिकन इंग्लिश में आमतौर पे कहते हैं What time it is। तो हम साथ साथ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 5:30 बजे हैं, इट्स 5:30, यानी कि पास्ट 5 जो है गुजर चुका है और उसका भी आगे आधा हो गया है, यानी कि 5:30। इट्स 5:30, इट्स 5:30, इट्स 5 o'clock, इट्स 5 in the evening, इट्स 6 in the morning। ठीक है जी, कुछ भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो इट्स है, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ 5:30, इट्स 5:30। आपको ज़्यादा पता है, यू नो मोर, यू नो मोर, यू नो मोर। अब याद रखें यहाँ पे जो के है वो साइलेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यू नो मोर। कनो नहीं इसको पढ़ना आपने कहना है यू नो मोर। क्या आप जानते हैं? डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। मेरे साथ बोलें, डू यू नो। एक वर्ड है नाउ, नाउ का मतलब जो है NOW का, उसका मतलब होता है अभी या अब। नो जो है उसका मतलब होता है जानना, और NO का मतलब होता है नहीं। तुम्हें क्या पता है? What do you know? तुम्हें पता है? Do you know? तुम्हें क्या पता है? अगर ये पूछना हो तो आप कहेंगे What do you know? What do you know? मुझे नहीं पता, I don't know। डोंट जो है इधर डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, आई डोंट नो। मेरे साथ बोलें, आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग। आमतौर पे अंग्रेज़ी फिल्मों में जब डिटेक्टिव पूछता है कि भाई बताओ किसने कत्ल किया, तो जो मुलजिम होता है वो कहता है आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। क्या तुम थके हुए हो? आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड। मेरे साथ बोलें, आर यू टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब देखिए यहाँ पे आई और अपॉस्ट्रोफी एम शॉर्ट करके हम बोलेंगे जल्दी में, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ठीक है जी, और कोशिश करें कि आप आई एम टायर्ड कहें, अच्छी बात है। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी, आर
you happy? Are you happy? क्या तुम खुश हो? मेरे साथ बोलें, Are you happy? क्या अब तुम खुश हो? Are you happy now? किसी ने कोई काम ख़राब कर दिया और आपने उसे मना किया था, तब आप उससे पूछेंगे, Are you happy now? क्या अब तुम खुश हो? तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ifactioner.com पे विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय। जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 8 में। शुरू करते हैं। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मेरे साथ बोलें, आई एम हैप्पी। लिखने में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोलने में आमतौर पे नेटिव स्पीकर बोलेगा आई अपॉस्ट्रॉफी एम हैप्पी, यानी कि आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मेरे साथ बोलें, आई एम हैप्पी। बिल्कुल ठीक। क्या तुम थके हुए नहीं हो? आर यू नॉट टायर्ड? आर यू नॉट टायर्ड? आर यू नॉट टायर्ड? याद रखें कि जब हम कहते हैं तुम थके हुए हो, तुम थके हुए नहीं हो, तो हम कहेंगे यू आर नॉट टायर्ड, और उसको शॉर्ट करके आमतौर पे नेटिव स्पीकर्स कहते हैं यू आरंट टायर्ड। ठीक है जी। लेकिन जब हमने सवाल करना है तो हम बेहतर है ब्रिटिश इंग्लिश में पूछेंगे आर यू नॉट टायर्ड, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम कह सकते हैं आरंट यू टायर्ड? मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड। आई एम नॉट टायर्ड। आई एम नॉट टायर्ड। ठीक है जी। अब इसको दो तरीके से हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं, यानी कि उसी तरह आई अपॉस्ट्रॉफी एम, आई एम नॉट टायर्ड। जी, आई एम नॉट टायर्ड। या कुछ इलाकों में इस तरह भी बोलते हैं, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, आई एंट टायर्ड। ठीक है जी, आई एंट टायर्ड। ये 3 एक्सप्रेशंस थे। अभी काफ़ी जल्दी है। अभी या जल्दी है, इट्स अर्ली। अगर मैं ये कहता काफ़ी जल्दी है, इट्स टू अर्ली। इट्स अर्ली, अभी जल्दी है। इट्स टू अर्ली, अभी काफ़ी जल्दी है। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। ठीक है जी। अभी काफ़ी जल्दी है, इट्स टू अर्ली। मेरे साथ बोलें, इट्स अर्ली, इट्स टू अर्ली। ताख़ीर हो चुकी है, इट्स लेट। इट्स लेट। देर हो चुकी है, इट्स लेट। हम वक्त पर वहाँ पहुँच गए थे, वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। रीच का मतलब होता है पहुँचना। वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। मेरे साथ बोलें, वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। ये वाला जो देयर है, THERE, इसका मतलब है वहाँ पर। एक और देयर होते हैं THEIR, जिसका मतलब होता है उनका। ठीक है जी। माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी। अगर आपने किसी से पूछना है टॉयलेट कहाँ है, या किसी को आगे से हटने के लिए कहना है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी। मेरे साथ कहें, एक्सक्यूज़ मी, और इसका जवाब क्या होगा? एक्सक्यूज्ड। बैतुल खला कहाँ पे है? वेयर इज़ द रेस्ट रूम। ठीक है जी। अमेरिकन इंग्लिश में रेस्ट रूम कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में आप टॉयलेट कहेंगे, यूरोप में वगैरह में आप पूछेंगे वेयर इज़ द रेस्ट रूम, या वेयर इज़ द WC। और ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसलिए वेयर्स कहेंगे, वेयर्स द रेस्ट रूम। मेरे साथ बोलें, वेयर्स द रेस्ट रूम। बिल्कुल ठीक।
फोन कहाँ है? वेयर इज द फोन? वेयर इज द फोन? शॉर्ट करके वेयर इज द फोन? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? वेयर आर यू? अगर आपने कॉल करके अपने किसी दोस्त से पूछना है तो आप कहेंगे वेयर आर यू? मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। आई एम एट होम। इसको हम जल्दी में पढ़ेंगे, आई एम एट होम। अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई एम होम। सिंपल, आई एम होम, एट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं काम पर हूँ। आई एम एट वर्क। आई एम एट वर्क। मेरे साथ बोलें, आई एम एट वर्क। आई एम एट वर्क। अब देखें डिफरेंस, आई एम, आई एम। मैं कुछ खरीदूंगा। आई विल बाय समथिंग। आई विल बाय समथिंग। आई विल बाय समथिंग। एक बात बताता चलूँ कि जो है ब्रिटिश इंग्लिश में हम विल और शैल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनका डिफरेंस मालूम करने के लिए आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लेकिन विल उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम 100% श्योर हों कि हम ये काम करेंगे। लेकिन अगर शायद मैं ख़रीद लूँगा, वो उसके लिए फिर हम शैल यूज़ करते हैं। और इसको शॉर्ट करके हम बोलेंगे आइल। आई अपॉस्ट्रॉफी डबल एल। ठीक है जी, आइल। आइल बाय समथिंग। आई विल बाय समथिंग। मेरे साथ बोलें, आइल बाय समथिंग। बिल्कुल ठीक। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? अमेरिकन इंग्लिश में हम पूछेंगे कैन आई हेल्प यू। ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बात यह है, या फॉर्मल इंग्लिश में हम पूछते हैं मे आई हेल्प यू, पोलाइट होके, कि हम इजाज़त ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू। ठीक है जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप देखें ये बहुत अच्छा जुमला है। आप इस तरह पूछ सकते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ मे आई हेल्प यू? मेरे साथ बोलें, हाउ मे आई हेल्प यू? तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद लेसन्स के लिए ifactoner.com पे विज़िट करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय। जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactoner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 9 में। शुरू करते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? मेरे साथ बोलें, कैन यू हेल्प मी? या अगर आप थोड़ा सा और पोलाइट होना चाहते हैं तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? मेरे पास ज़्यादा है। आई हैव मोर। आई हैव मोर। शॉर्ट करके इसको हम आईव भी लिख सकते हैं, आईव मोर। नेटिव स्पीकर्स आईव मोर कहेगा हमेशा, यानी कि आई अपॉस्ट्रॉफी वी ई, आईव मोर। मेरे साथ बोलें, आईव मोर। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? बोलें, वेयर डू यू लिव? मैं आइफेक्टनर में रहता हूँ। आई लिव इन आइफेक्टनर। आई लिव इन आइफेक्टनर। आई लिव इन आइफेक्टनर। यहाँ पे आप अपनी जगह का नाम लिखेंगे, बोलेंगे, मेरे साथ बोलें, आई लिव इन ifactoner.com। तुम कहाँ पढ़ते हो या आप कहाँ पढ़ती हैं? वेयर डू यू स्टडी? वेयर डू यू स्टडी? मेरे साथ बोलें, वेयर डू यू स्टडी? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू प्ले?
आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आपके पैसे दे सकता हूँ, आपको पैसे दे सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये दो छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड हुआ हुआ है, जुमलों में डिवाइड हुआ हुआ है। इंग्लिश में ये जो दो छोटे जुमले होते हैं इनको हम फ्रेजेस कहते हैं। तो इस सेंटेंस के दो फ्रेजेस हैं। इफ़ यू नीड आई कैन गिव यू मनी। इफ़ यू नीड आई कैन गिव यू मनी। मेरे साथ बोलें, इफ़ यू नीड आई कैन गिव यू मनी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपथी। सिंपथी जो है वो होता है हमदर्दी। डोंट जो है यहाँ पे डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। नेटिव स्पीकर हमेशा डोंट कहेगा। आई डोंट नीड योर सिंपथी। मेरे साथ बोलें, आई डोंट नीड योर सिंपथी। मुझे नौकरी की ज़रूरत है। आई नीड अ जॉब। आई नीड अ जॉब। बोलें, आई नीड अ जॉब। मुझे आपकी ज़रूरत है। ये तो कुछ फिल्मों के डायलॉग्स लग रहे हैं ये वाले सेंटेंसेस। आई नीड यू। आई नीड यू। बोलें, आई नीड यू। यहाँ पे अगर ये होता है मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट यू। ठीक है जी, वॉन्ट और नीड में डिफरेंस होता है। तुम कहाँ खेलते हो या आप कहाँ खेलते हैं। वेयर डू यू प्ले। वेयर डू यू प्ले। बोलें, वेयर डू यू प्ले। तुम क्या पका रही हो। वॉट आर यू कुकिंग। वॉट आर यू कुकिंग। बोलें, वॉट आर यू कुकिंग। मैं पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। बोलें, आई एम रीडिंग। नेटिव स्पीकर जल्दी में कहेगा आई एम, आई अपॉस्ट्रोफी एम। आई एम रीडिंग। बोलें, आई एम रीडिंग। अब देखिए पढ़ने में यहाँ पे डिफरेंस है। रीड, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या कोई किताब रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसे आप रीडिंग कहेंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो होगा स्टडी, स्टडिंग। आई एम स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। आई एम स्टडिंग इन अ स्कूल। आई एम स्टडिंग इन अ कॉलेज। ठीक है जी। तुम गाड़ी चला रहे हो। यू आर ड्राइविंग। यू आर ड्राइविंग। मेरे साथ बोलें, यू आर ड्राइविंग। वो लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग। ही इज़ राइटिंग। बोलें, ही इज़ राइटिंग। आप बोलें, ही इज़ राइटिंग। तो नेटिव स्पीकर कहेगा ही इज़ राइटिंग। जल्दी से ही ई एच ई एस करेगा, एच ई अपॉस्ट्रोफी एस। ही इज़ राइटिंग। वो हंस रही है। शी इज़ लाफिंग। शी इज़ लाफिंग। बोलें, शी इज़ लाफिंग। नेटिव स्पीकर शी इज़ लाफिंग। बोलें, शी इज़ लाफिंग। वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ स्माइलिंग। स्माइल मुस्कुराना, लाफ हंसना। गाइज एंड गर्ल्स, ifactioner.com को विज़िट करें मज़ीद लेसन्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंटिल देन टेक केयर, बाय। दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 10 में। शुरू करते हैं। वो भाग रहा है। कोई जानवर भाग रहा है। इट इज़ रनिंग। इट इज़ रनिंग। मेरे साथ बोलें, इट
इज रनिंग। और जल्दी में हम इसको कहेंगे इट्स रनिंग, IT'(S), इट्स रनिंग। और इट्स रनिंग जो है अगर कोई मशीन भी चल रही हो तो हम कहेंगे इट्स रनिंग। वो इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग। मेरे साथ बोलें, दे आर वेटिंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। बोलें, वी आर गोइंग। आप क्या पढ़ रहे हैं, वॉट आर यू रीडिंग, वॉट आर यू रीडिंग। बोलें, वॉट आर यू रीडिंग। और अगर हमने पूछना हो कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में हम पूछेंगे वेयर आर यू स्टडिंग, आप कहाँ पढ़ रहे हैं। स्टडी और रीडिंग में फ़र्क होता है। रीड होता है आप कोई टेम्परेरी चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप है स्टडी। वेयर आर यू स्टडिंग। तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट। बोलें, वॉट डू यू वॉन्ट। अगर यहाँ पे होता तुम्हें क्या ज़रूरत है तो हम पूछते वॉट डू यू नीड, वॉट डू यू नीड। ये आसान है, इट्स ईजी, इट्स ईजी। बोलें, इट्स ईजी। जी, यहाँ पे इट्स जो है वो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ ईजी की बजाय हम जल्दी में बोलेंगे इट्स ईजी। ये मुश्किल है, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट। मेरे साथ बोलें, इट्स डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तुम कहाँ तंबाकू नोशी करते हो, वेयर डू यू स्मोक, वेयर डू यू स्मोक। बोलें, वेयर डू यू स्मोक। तुम्हारी फैमिली कैसी है, हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ योर फैमिली। बोलें, हाउ इज़ योर फैमिली। जल्दी में हम लिखेंगे हाउस, HOW'(S), हाउस योर फैमिली। बोलें, हाउस योर फैमिली। ख़ानदान ठीक है, फैमिली इज़ फाइन, फैमिली इज़ फाइन। बोलें, फैमिली इज़ फाइन। आपके बच्चे कैसे हैं, हाउ आर योर चिल्ड्रन, हाउ आर योर चिल्ड्रन। बोलें, हाउ आर योर चिल्ड्रन। अच्छा जी, अमेरिकन इंग्लिश में हम पूछेंगे हाउ आर योर किड्स। बोलें, हाउ आर योर किड्स। बहुत ज़बरदस्त, सुपर्ब। क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली हो किसी ने तो हम कहते हैं सुपर्ब इनिंग्स, सुपर्ब, बहुत ज़बरदस्त, सुपर्ब। बोलें, सुपर्ब। बेहतरीन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बोलें, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलें, वेरी गुड। बहुत बुरा, वेरी बैड, वेरी बैड। बचपन में जो है स्कूल में टीचरें हमें कहा करती थी जब हम छोटे होते थे, वेरी बैड। ये वही वाला वेरी बैड है। बोलें, वेरी बैड। बिल्कुल ठीक। गाइस एंड गर्ल्स, अगर आपको मज़ीद एक्सरसाइजेस करनी है तो ifactioner.com पे विज़िट करें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय। तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू लेसन नंबर
11 में शुरू करते हैं। आपका फ़ोन नंबर क्या है? व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? यहाँ पे व्हाट्स जो है व्हाट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। मेरे साथ बोलें, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? मुझे फ़ोन करना, कॉल मी। कॉल मी, किसी को आप कॉल करें और उसका आंसरिंग मशीन पे कॉल चली जाए तो आप कह सकते हैं कॉल मी, या किसी को कह सकते हैं कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। ठीक है जी, मेरे साथ बोलें, कॉल मी लेटर। मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं आपको फ़ोन करूँगी। आई विल कॉल यू, लेकिन इसको शॉर्ट करके हम इस तरह लिखते हैं आइल। ठीक है जी, आइल कॉल यू। विल को शॉर्ट कर दिया है हमने यहाँ पे और उसको बोलेंगे आइल। आइल कॉल यू, बोलें आइल कॉल यू। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। लेट्स जो है लेटस का शॉर्ट फॉर्म है। लेट का मतलब होता है करते हैं, चलो, और अस जो है हम। चलो हम बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। मैं ख़ानदान के साथ हूँ, आई एम विद फैमिली। आई एम विद फैमिली, बोले मेरे साथ, आई एम विद फैमिली। और इसको शॉर्ट करके हम आई अपॉस्ट्रोफी एम लिखते हैं और बोलते हैं आमतौर पे आई एम विद फैमिली। बोले आई एम विद फैमिली। बिल्कुल ठीक। मैं दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विद फ्रेंड्स। आई एम विद फ्रेंड्स, बोले आई एम विद फ्रेंड्स। इसको शॉर्ट करके उसी तरह हम बोलते हैं आई एम विद फ्रेंड्स। बोले आई एम विद फ्रेंड्स। ठीक। आपका मोबाइल नंबर क्या है? व्हाट्स योर मोबाइल नंबर? व्हाट्स योर मोबाइल नंबर? बोलें व्हाट्स योर मोबाइल नंबर? मैं यूरोप में हूँ, आई एम इन यूरोप। आई एम इन यूरोप, बोलें आई एम इन यूरोप। शॉर्ट करके आई एम इन यूरोप, बोलें आई एम इन यूरोप। क्या? व्हाट? 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 एच जो है यहाँ पे साइलेंट है, चुप है, इसलिए इसको पढ़ेंगे व्हाट। ठीक है जी। क्या वक्त हुआ है? व्हाट इज़ द टाइम? व्हाट इज़ द टाइम? बोलें व्हाट इज़ द टाइम। शॉर्ट करके हम पूछेंगे व्हाट्स द टाइम, यानी कि WHAT अपॉस्ट्रोफी S, व्हाट्स। बोलें व्हाट्स द टाइम। कौन? हु? 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 बोले हु, W साइलेंट है, हु। तुम कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? बोलें हु आर यू। कब? when? 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 बोलें when। यहाँ पे भी देखें H साइलेंट है तो ये when है, वाहन नहीं है, when। वो कब आ रही है? when is she coming? when is she coming? बोलें when is she coming? कहाँ? where? where? बोलें where? गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच ifactioner.com के इस ट्यूटोरियल में मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय।
जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactnet.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 12 में। शुरू करते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? Where are they going? Where are they going? मेरे साथ बोलें, Where are they going? ये जी सवालिया जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस वजह से हमने वर्ब जो है गो के साथ आईएनजी लगाया है। क्यों? Why? 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 बोलें Why? H जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट है। Why? तुम क्यों रो रही हो? Why are you crying? Why are you crying? मेरे साथ बोलें, Why are you crying? कैसे? How? 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 बोलें, How? वो कैसी है? वो कैसा है? कैसी है के लिए How is she doing? How is she doing? How is she doing? सिंपली आप ये भी पूछ सकते हैं How is she? लेकिन अच्छी बात है कि आप पूछें How is she doing? How is he doing? How are you doing? आज धूप है। It's sunny. It's sunny. Sun से sunny. मेरे साथ बोलें It's sunny. जी, It's जो है वो It is की शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको लिख सकते हैं It is sunny और बोल भी सकते हैं It is sunny, लेकिन बेहतर है आप बोलें It's sunny. बारिश हो रही है। It's raining. It's raining. Rain से raining. मेरे साथ बोलें It's raining. आसमान अबर आलूद है। अबर आलूद मतलब वहां पे बादल हैं आसमान पे। It's cloudy. It's cloudy. Cloud बादल, cloudy बादल आए हुए हैं आसमान पे। It's cloudy. या sky is cloudy. क्योंकि आसमान का जिक्र हो रहा है तो आप कह सकते हैं sky is cloudy. लेकिन जब इंग्लिश में हम कहते हैं it's cloudy तो इसका यही मतलब होता है कि आसमान पे बादल हैं, आसमान अबर आलूद है। बर्फ पड़ रही है। It's snowing. It's snowing. मेरे साथ बोलें It's snowing. तो जो स्नो है, जो बर्फ आसमान से पड़ती है, उसको हम स्नो कहते हैं। लेकिन जो जमी हुई बर्फ होती है, जो फ्रीजर वगैरह में हम जमाते हैं, ये जो पानी जम जाता है, उसको फिर हम आइस कहते हैं। ठीक है जी, अगर लेक में, नहर में पानी जम गया तो फिर वो भी आइस है। लेकिन जो बर्फ आसमान के ऊपर से पड़ती है वो स्नो होती है, जो बड़ी मुलायम सी होती है। ठीक है जी, इट्स स्नोइंग। मुझे गर्मियाँ पसंद हैं। आई लाइक समर्स। आई लाइक समर्स। मेरे साथ बोलें, आई लाइक समर्स। मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं हैं। I don't like winters. I don't like winters. मेरे साथ बोलें I don't like winters. Don't जो है do not की short form है। I don't like winters. I do not like winters. तुम क्या खेल रहे हो? What are you playing? ये टाइपो है जी, यहाँ पे ARER है। What are you playing?
मेरे साथ बोलें, What are you playing? अगर हम पूछते कि तुम क्या खेलते हो, तो फिर हम पूछते What do you play? ठीक है जी, क्योंकि तुम क्या खेलते हो ये सवालिया जुमला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो इसलिए फिर ing हम नहीं लगाते, हम सिर्फ कहते हैं What do you play? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तुम क्या खेल रहे हो, उसके लिए हम कहेंगे What are you playing? क्या आप इंतजार कर रहे हैं? Are you waiting? ये वेट जो है WAIT वेट का मतलब होता है इंतजार करना। एक और वेट होता है WEIGHT वेट। वेट उस वेट का मतलब होता है वजन। तो यहाँ पे क्योंकि WAIT वेट है, इसका मतलब है इंतजार करना। Are you waiting? मेरे साथ बोलें, Are you waiting? बिल्कुल ठीक, मैं इंतजार कर रहा हूँ। I am waiting. I am waiting. इसको शॉर्ट करके हम I apostrophe M भी लिख सकते हैं, और अच्छी बात है कि आप जल्दी में बोलें I am waiting. मेरे साथ बोलें I am waiting. मैं खा रहा हूँ I'm eating. I am eating और शॉर्ट करके I'm eating. मेरे साथ बोलें आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 12 में शुरू करते हैं। मुझे खाना पसंद है। I like the food. मुझे खाना पसंद है। I like the food. मेरे साथ बोलें I like the food. अब देखें ये जो है, मुझे अगर मैं कोई खाना खा रहा हूँ, मुझे वो स्पेसिफिक खाना पसंद है, तो मैं कहूँगा I like the food. लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे खाना खाना पसंद है, तो उसके लिए मैं कहूँगा I like to eat. ठीक है जी, I like to eat. मेरे साथ बोलें I like to eat. मुझे ड्राइविंग पसंद है। I like to drive. I like to drive. मेरे साथ बोलें I like to drive. मुझे साइकिल चलाना पसंद है। I like to ride a bicycle. यह है bicycle. I like to ride a bicycle. मेरे साथ बोलें I like to ride a bicycle. I like to ride a motorcycle. I like to ride a horse. ठीक है जी, इन चीज़ों को आप राइड करते हैं, गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं। आप क्या सीख रहे हैं? What are you learning? What are you learning? मेरे साथ बोलें What are you learning? आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? Why are you learning English? Why are you learning English? मेरे साथ बोलें Why are you learning English? अच्छा जी, बेहतर ये है कि आप पूछें कि आप अंग्रेज़ी बोलना क्यों सीख रहे हैं, और उसकी इंग्लिश जो है वो है Why are you learning to speak English? ठीक है जी, Why are you learning to speak English? मेरे साथ बोलें Why are you learning to speak English? बिल्कुल ठीक। मेरा ख़ानदान काफ़ी बड़ा है। I have a big family. I have a big family. मेरे साथ बोलें I have a big family. अच्छा जी, I have को शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं IVE. I have a big
फैमिली। ठीक है जी, तो ये आई हैव अ बिग फैमिली हो जाएगा और आमतौर पे हम इसको इसी तरह लिखते हैं। मेरे साथ बोलें, आई हैव अ बिग फैमिली। मेरा ख़ानदान छोटा है, आई हैव अ स्मॉल फैमिली। आई हैव अ स्मॉल फैमिली। मेरे साथ बोलें, आई हैव अ स्मॉल फैमिली। जिससे हमने पीछे डिस्कस किया है, आई हैव को हम शॉर्ट करके आई लिखेंगे और बोलेंगे आई हैव अ स्मॉल फैमिली। आप देखेंगे कि या सुनेंगे कि जो इंग्लिश फिल्में होती हैं या नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं तो वो इसी तरह बोलते हैं, आई हैव अ स्मॉल फैमिली। ठीक है जी, तो इसलिए बेहतर है कि आप भी इस तरह बोलना शुरू करें शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है, व्हाट्स, यहाँ पे होगा दिस, क्योंकि हम पूछेंगे ये क्या है, व्हाट्स दिस। मेरे साथ बोलें, व्हाट्स दिस। अगर हमने पूछना होता वो क्या है तो फिर हम पूछते व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट। और यहाँ पे जो व्हाट्स है वो व्हाट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस, ये सब कुछ आप पूछ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको व्हाट्स दिस इस तरह बोलें, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दैट। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। मेरे साथ बोलें, डू यू लाइक इट। और अगर हमने ये कहना होता क्या ये उससे, उस लड़के को अच्छा लगता है, तो हम कहते एनी गेसेस जी, डज ही लाइक इट। ठीक है जी, डज शी लाइक इट। थर्ड फॉर्म के साथ हम फिर ES का इजाफा कर देते हैं क्वेश्चंस में। और अगर ये होता कि तुम्हें ये अच्छा लगता है तो मैं कहता यू लाइक इट। उस लड़की को ये अच्छा लगता है तो ये होता शी लाइक्स इट। ठीक है जी, अब देख लें कि थर्ड फॉर्म के साथ प्रोनाउंस में ही शी इट के साथ आप हमेशा वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं। तो साथ साथ मैं तो आपको थोड़ा सा ग्रामर का भी बताता चलूं, क्योंकि इससे जब आप बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आप सही इंग्लिश बोलेंगे और इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होंगी। ये खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मेरे साथ बोलें, इट्स ब्यूटीफुल। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स प्रिटी, इट्स प्रिटी। प्रिटी जो है PRETT, इट्स प्रिटी। ठीक है जी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स प्रिटी। मुझे ये किताब पसंद है, आई लाइक द बुक। मुझे ये किताब पसंद है, तो अच्छी बात है कि आप कहें कि आई लाइक दिस बुक, क्योंकि मैं स्पेसिफिक, मैंने हाथ में किताब पकड़ी हुई है और मैं कह रहा हूँ आई लाइक दिस बुक। मेरे साथ बोलें, आई लाइक दिस बुक। मैं सफ़र कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग। मेरे साथ बोलें, आई एम ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवल से निकला है और आई एम को शॉर्ट करके हम आई अपॉस्ट्रोफी एम भी लिख सकते हैं और इसको पढ़ते हैं आई एम, आई एम, आई एम ट्रैवलिंग। मेरे साथ बोलें, आई एम ट्रैवलिंग। आपका सफ़र खुशगवार रहे, हैव अ नाइस ट्रिप। जब भी कोई किसी सफ़र पे जा रहा हो, वेकेशंस पे जा रहा हो, तो हम कहते हैं हैव अ नाइस ट्रिप, हैव अ नाइस ट्रिप। मेरे साथ बोलें, हैव अ नाइस ट्रिप। या फिर आप कह सकते हैं एन्जॉय योर वेकेशंस। ठीक है जी, यानी कि अपनी छुट्टियों को एन्जॉय करो, तो आप उसको कहेंगे एन्जॉय योर वेकेशंस।
हैव अ नाइस ट्रिप। आपका सफ़र खुशगवार रहे। अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो। एंजॉय योर वेकेशंस। मेरे साथ बोलें, एंजॉय योर वेकेशंस। आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? वेयर आर यू? मेरे साथ बोलें, वेयर आर यू? अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैंने कहना हो कि मैं कहाँ हूँ, तो आप कहेंगे वेयर एम आई। वो कहाँ पे है, वो लड़का कहाँ पे है, वेयर इज ही। ठीक है जी। यू के साथ आर लगाया आपने, आई के साथ एम, ही, शी और इट के साथ आप लगाते हैं इज। वेयर आर यू? वेयर एम आई? वेयर इज ही? वेयर इज शी? वेयर इज इट? वो चीज़ कहाँ पे है। ठीक है जी। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। आई एम हेयर। मेरे साथ बोलें, आई एम हेयर। और इसको शॉर्ट करके हम उसी तरह लिखेंगे, आई एम हेयर। ठीक है जी। और आप ये भी कह सकते हैं, यू आर हेयर। तुम यहाँ हो। ही इज़ हेयर। वो लड़का यहाँ है। शी इज़ हेयर। वो लड़की यहाँ है। दे आर हेयर। दे के साथ आर लगता है। ठीक है जी। दे आर हेयर और वी के साथ भी हम लगाएंगे हेयर। हम यहाँ हैं। मेरे साथ बोलें, एक दफ़ा रिपीट करते हैं पूरे का पूरा ये जुमला। आई एम हेयर या फिर आई एम हेयर। बोलें, यू आर हेयर। ही इज़ हेयर। शी इज़ हेयर। दे आर हेयर। वी आर हेयर। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे iFactioner.com के इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय। जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 14 में। शुरू करते हैं। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। आई लाइक इट। मेरे साथ बोलें, आई लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। मेरे साथ बोलें, आई डोंट लाइक इट। यहाँ पे जो डोंट है वो हमारा डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। लिखने में बेहतर है कि हम ये लिखें कि आई डू नॉट लाइक इट, लेकिन जब हम बोल रहे हों तो अच्छी बात है हम नेटिव स्पीकर्स को फॉलो करते हुए बोलें, आई डोंट लाइक इट। ठीक है जी। आपको क्या पसंद है, वॉट डू यू लाइक। वॉट डू यू लाइक। मेरे साथ बोलें, वॉट डू यू लाइक। आप खूबसूरत हैं या तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटिफुल। यू आर ब्यूटिफुल। मेरे साथ बोलें, यू आर ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल की जगह हम ये भी कह सकते हैं, यू आर प्रिटी। मेरे साथ बोलें, यू आर प्रिटी। इसके अलावा अगर आपने कहना हो कि तुम क्यूट हो, तो आप कह सकते हैं, यू आर क्यूट। आप बहुत मीठे हैं या अच्छे हैं, उसके लिए हम कहते हैं, यू आर स्वीट। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर प्रिटी, यू आर क्यूट, यू आर स्वीट। आप कामयाब हों, गुड लक। गुड लक। मेरे साथ बोलें, गुड लक। अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब का, तो आप कह सकते हैं, गुड लक। क्या आप मुझे देख सकते हैं, कैन यू सी मी। कैन यू सी मी। मेरे साथ बोलें, कैन यू सी मी। अच्छा जी, जब हमने किसी जानदार को देखना हो तो हम कहते हैं, कैन यू सी मी। लेकिन जब हम कोई मूवी देख रहे हों, टीवी देख रहे हों, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, वॉच। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आई
am watching TV। ठीक है जी। I can see you, I am seeing you, but I am watching TV। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखें। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। I can see you। I can see you, मेरे साथ बोलें। I can see you। तो यहाँ पे मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ टीवी के कि I can see you but I can watch TV। ठीक है जी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप सी एंड वॉच का डिफरेंस याद रखें। आज, टुडे, टुडे, मेरे साथ बोलें टुडे। आज मेरी सालगिरह है। टुडे इज़ माई बर्थडे। टुडे इज़ माई बर्थडे। बोलें टुडे इज़ माई बर्थडे। सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। सुबह इस बारे में सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ये छोटी सी टाइपो है, ये है लेट्स। लेट्स जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? लेट अस की, यानी कि हम मिल के सोचते हैं। चलो सुबह इस बारे में मिल के सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट इन द मॉर्निंग। लेट्स थिंक अबाउट इट इन द मॉर्निंग। मेरे साथ बोलें लेट्स थिंक अबाउट इट इन द मॉर्निंग। लेट अस थिंक अबाउट इट इन द मॉर्निंग। बेहतर है आप लेट्स बोलें। शाम, इवनिंग, इवनिंग, मेरे साथ बोलें इवनिंग। मैं शाम में चलता हूँ। आई वॉक इन द इवनिंग। आई वॉक इन द इवनिंग। बोलें आई वॉक इन द इवनिंग। बेसिकली ज़्यादा बेहतर जो है, मैं शाम में चहलकदमी करता हूँ, उर्दू में ये हम कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे कि आई स्ट्रॉल। आई स्ट्रॉल इन द इवनिंग, यानी कि चहलकदमी करने को स्ट्रॉल या स्ट्रॉलिंग कहते हैं। आई स्ट्रॉल इन द पार्क। ठीक है जी। रात, नाइट, नाइट, नाइट। वो रात को सोता है। ही स्लीप्स एट नाइट। ही स्लीप्स एट नाइट। मेरे साथ बोलें ही स्लीप्स एट नाइट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आई यू स्लीप एट नाइट। ठीक है जी। आई स्लीप एट नाइट, यू स्लीप एट नाइट। ही, शी, इट के साथ आप लगाएंगे स्लीप्स। ही स्लीप्स एट नाइट, शी स्लीप्स एट नाइट, इट स्लीप्स एट नाइट। और उसके बाद जो है हमारे पास दे है। याद रखें कि जो जमा होती है चीज़ों की, दे और वी, उनके साथ हमेशा सिंपल वर्ब की फॉर्म लगती है। दे स्लीप एट नाइट, वी स्लीप एट नाइट। गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। मज़ीद एक्सरसाइजेस के लिए ifactioner.com पे विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, बाय। दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 15 में। शुरू करते हैं। सोमवार, मंडे, मंडे, बोलें मंडे। मंगल, ट्यूसडे, ट्यूसडे, बोलें ट्यूसडे। बुध, वेनसडे, वेनसडे। यहाँ पे ये जो डी है ये साइलेंट है, चुप है, यानी कि इसलिए हम इसको पढ़ते हैं वेनसडे। मेरे साथ बोलें वेनसडे। जुमेरात, थर्सडे, थर्सडे, बोलें थर्सडे। जुमे को फ्राइडे, फ्राइडे, बोलें फ्राइडे।
हफ्ते के रोज़ को, हफ्ते के दिन को कहते हैं सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। इतवार को कहते हैं संडे, संडे। बोलें संडे। परसों, गुजरा हुआ जो परसों है, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि गुजरे हुए कल से एक दिन पहले। डे बिफोर यस्टरडे। बोलें डे बिफोर यस्टरडे। गुजरा हुआ कल, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। आने वाले कल को कहते हैं टुमारो, टुमारो। बोलें टुमारो। अच्छा जी, इसी तरह जो आने वाला हमारा क्या कहते हैं परसों होगा, उसे कहेंगे डे आफ्टर टुमारो। ठीक है जी, यानी कि कल के दिन के बाद का दिन। डे आफ्टर टुमारो जो है वो आने वाला परसों है। मैं समझता हूँ, I understand, I understand, I understand। मैं समझता हूँ, I understand। मैं समझा नहीं, I don't understand, I don't understand। बोलें I don't understand। don't जो है यहाँ पे do not की शॉर्ट फॉर्म है। और एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो हमारे पास है ही, शी और इट के साथ जो है हम कहेंगे डजेंट। ठीक है जी, डजेंट जो कि डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। ही डजेंट अंडरस्टैंड, शी डजेंट अंडरस्टैंड, इट डजेंट अंडरस्टैंड। जबकि बाकी प्रोनाउंस यानी कि आई, यू, दे, वी और जो जमा होता है यू के, बहुत ज़्यादा आप लोग जिससे हैं वो उसके साथ हम डोंट लगाते हैं। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड। कीमत अच्छी है, अच्छी कीमत है, इट्स अ गुड प्राइस, इट्स अ गुड प्राइस। बोले मेरे साथ, इट्स अ गुड प्राइस। इट्स जो है इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन बोलने में हम बोलते हैं जल्दी में इट्स अ गुड प्राइस। ये सस्ता है, इट्स चीप, इट्स चीप। ये सस्ता है, इट्स चीप। ये महंगा है, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव। बोलें इट्स एक्सपेंसिव। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकन इंग्लिश में हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ एक्सपेंसिव, दिस इज़ चीप, दिस इज़ स्टिल। जो भी चीज़ है हम इस तरह भी बोलते हैं। तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ifactioner.com के इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय। दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 16 में। शुरू करते हैं। ये ताज़ा है, इट्स फ्रेश, इट्स फ्रेश। मेरे साथ बोलें, इट्स फ्रेश। ये यहाँ पे ये जो इट्स है, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ फ्रेश या फिर इट्स फ्रेश। ये बासी है, इट्स स्टेल, इट्स स्टेल। बोलें मेरे साथ, इट्स स्टेल।
आप क्या करना चाहते हैं? What do you want to do? What do you want to do? मेरे साथ बोलें, What do you want to do? आप क्या चाहते हैं? What do you want? आप क्या करना चाहते हैं? What do you want to do? What do you want जो है वो है आप क्या करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम ये पूछना चाहें कि आपको क्या करने की ज़रूरत है तो आप पूछेंगे What do you need to do? ठीक है जी, जब ज़रूरत आ जाए तब आप यूज़ करेंगे need और जब चाहना हो तब आप यूज़ करेंगे want। आपका दिन कैसा गुजरा? How was your day? How was your day? बोले मेरे साथ, How was your day? मेरा दिन अच्छा था। My day was good. My day was good. बोले मेरे साथ, My day was good. Good के जगह हम okay भी कह सकते हैं। My day was okay. आप ये भी कह सकते हैं My day was fine. And so on and so forth. मेरा दिन खराब था। My day was bad. My day was bad. बोले मेरे साथ, My day was bad. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि I had a bad day और ये ज़्यादा बेहतर है कि आप ये कहें कि I had a bad day। मेरे साथ बोलें I had a bad day। मेरा दिन खराब था। I had a bad day। ये मज़ेदार है। It's delicious. Delicious. It's delicious. बोले मेरे साथ It's delicious। और अगर आपने ऐसे स्लैंग में कहना है तो आप ये भी कह सकते हैं It's yummy। ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं It's yummy। ये मज़ेदार है। It's delicious। ये अच्छा है। It's good. It's good. बोले मेरे साथ It's good। मुझे और चाहिए। I want more. I want more. मुझे और चाहिए। I want more. बोले मेरे साथ I want more. मुझे कम चाहिए। I want less। जिस तरह ये है नेक्स्ट जुमला ये आ गया जी। मुझे कम चाहिए। I want less. I want less. मुझे कम चाहिए। बोले मेरे साथ I want less. मुझे कम की ज़रूरत है तो आप कहेंगे I need less। और इसके अलावा मैं कम को ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ तो आप कहेंगे I prefer less। ये ठीक है। It's fine. It's fine. बोले मेरे साथ It's fine. It's fine की जगह हम ओके भी कह सकते हैं It's okay। खाने के लिए शुक्रिया। Thanks for the food. Thanks for the food. बोले Thanks for the food। और अगर आपने ये कहना हो कि दोपहर के खाने के लिए शुक्रिया तो आप कहेंगे Thanks for the lunch। रात के खाने का शुक्रिया Thanks for the dinner। नाश्ते का शुक्रिया Thanks for the breakfast। ठीक है जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? May I ask why? May I ask why? बोले मेरे साथ May I ask why? यहाँ पे हम may इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ले रहे हैं इजाज़त। ठीक है जी। और जहाँ पे इजाज़त ना लेनी हो वहाँ पे आप can करते हैं I can do it। लेकिन जब आपने पूछना हो क्या मैं ये कर सकता हूँ किसी से May I do it? जिस बचपन में हम पूछते थे May I go to the bathroom? ठीक है जी। इस तरह
वॉशरूम, टॉयलेट, जो भी आप कहते हैं वैसे। आप इसकी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प हर। अब देखिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि कैन यू हेल्प हर। यहाँ पे हम इजाज़त नहीं ले रहे, हम उससे पूछें क्या आप मदद कर सकते हैं कि नहीं यार। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैन यूज़ कर रहा हूँ। कैन यू हेल्प हर। बोले मेरे साथ, कैन यू हेल्प हर। क्या आप उस लड़के की मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प हिम। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। क्या आप उस बेजान चीज़ की मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प इट। क्या आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प देम। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प अस। ठीक है जी, एक दफ़ा मेरे साथ रिपीट करें पूरे के पूरे जुमले। कैन यू हेल्प हर। कैन यू हेल्प हिम। कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प इट। कैन यू हेल्प देम। कैन यू हेल्प अस। वेरी गुड। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो अब ये देखिए, ये पोलाइट फॉर्म है। कुड जो है वैसे हम आमतौर पे पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम पूछते हैं पोलाइटनेस के चक्कर में, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। यानी कि क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं, इस चीज़ से मुझे निकाल सकते हैं। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। बोले मेरे साथ, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। क्या आप बराए मेहरबानी मेरी मदद कर सकते हैं। गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ifactioner.com के इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ, और मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद। Until then, take care. Bye. दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 17 में। शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। I'll help you. I'll help you. बोले मेरे साथ, I'll help you. यहाँ पे जो ये I'll है, ये बेसिकली I will help you की शॉर्ट फॉर्म है। I will help you। ठीक है जी। और जो ब्रिटिश इंग्लिश है, अगर आप श्योर ना हो कि आपने उसकी मदद करेंगे, शायद आप करेंगे, तो आप कहेंगे I shall help you। ठीक है जी। ये सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में होता था, पुरानी इंग्लिश में क्या I shall help you कहते थे। आजकल बेसिकली हम सिर्फ कहते हैं I'll help you। जी हाँ, बराए मेहरबानी। यस प्लीज़। यस प्लीज़। जी हाँ, बराए मेहरबानी। यस प्लीज़। बोले मेरे साथ, यस प्लीज़। नहीं, शुक्रिया। नो थैंक्स। नो थैंक्स। बोले मेरे साथ, नो थैंक्स। अच्छा जी, फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप होंगे तो आप कहेंगे नो थैंक यू। ठीक है जी। नहीं, आपका शुक्रिया। आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प। बोलें, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? What are you talking about? ये बेसिकली है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। What are you talking about? बोले मेरे साथ, What are you talking about? अगर हमने सिर्फ पूछना हो कि सॉरी आप क्या कह रहे हैं, तो आप कहेंगे पार्डन, What are you saying? ठीक है जी। मतलब उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, व्हाट आर यू सेइंग। लेकिन आमतौर पे जो छोटा, जब आपने कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप कहते हैं पार्डन, व्हाट आर यू सेइंग। बोले मेरे साथ, पार्डन, व्हाट आर यू सेइंग। दिन,
day, day, day. बोलें day. लोग दिन के वक्त काम करते हैं. People work during the day. People work during the day. बोलें people work during the day. दोपहर afternoon, afternoon. बोलें afternoon. अच्छा जी, एक चीज़ याद कर लें कि बेसिकली अगर 12 बजे हों दोपहर के तो बेसिकली होता है नून. ठीक है जी. इससे पहले नून से पहले का वक्त जो होता है वो आपका मॉर्निंग होता है. अगर आपने कहना है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग. नून के बाद अगर आप 12 बजे के बाद किसी को ग्रीट करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून. ठीक है जी. इसी तरह शाम को गुड इवनिंग, रात को गुड नाइट. मैं दोपहर में आ सकता हूँ. I can come in the afternoon. I can come in the afternoon. बोले मेरे साथ I can come in the afternoon. लेकिन अगर मैंने ये इजाज़त लेनी हो कि क्या मैं दोपहर में आ सकता हूँ तो मैं कहूँगा May I come in the afternoon. ठीक है जी. इजाज़त के लिए फिर आप may यूज़ करेंगे. मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें प्लीज़. May I come in the afternoon. शाम evening, evening. बोले मेरे साथ evening. हम शाम में खेल सकते हैं. We can play in the evening. We can play in the evening. हम शाम में खेल सकते हैं. We can play in the evening. रात night, night. बोलें night. मैं रात में सोता हूँ. I sleep at night. I sleep at night. बोले मेरे साथ I sleep at night. जल्दी early, early. जल्दी early. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. बोले मेरे साथ I wake up early in the morning. तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया. मज़ीद लेसन्स के लिए ifactioner.com पे विज़िट करें. इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं ब्रेक के बाद. टेक केयर. बाय.